हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल AR एजुकेशन लव। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का। लगभग हम लोग का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, उसका क्या वर्क होता है, फिर जो प्लांट है अपना फूड किस तरह से प्रिपेयर करता है, किस तरह से न्यूट्रिशन उसको मिलता है। फिर सेकेंड थिंग हम लोगों ने देखा था कुछ एक्टिविटी जिसमें दो प्लांट को लिया जाता है। एक प्लांट को डार्क साइड में रखना और एक प्लांट को सनलाइट के प्रेजेंट में रखना है। तो वो चीज़ हम लोगों ने देखा था। और अब हम लोग का एक लास्ट पॉइंट हम लोग का बचा है 1.4 एक्टिविटी। ये हम लोग का लास्ट पार्ट होगा। इस पार्ट में हम लोग एक्सरसाइज भी डिस्कस करने वाले हैं। तो स्पैरोट्रॉप्स, यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम्स सोल्ड इन द वेजिटेबल। आई थिंक मशरूम और ब्रेड ये सब भी हो चुका है हम लोग का। तो लास्ट एक्टिविटी है हम लोग का ये रहा 1.5। आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बोला था कि पिछले वीडियो में कि कुछ शॉर्ट नोट्स आपको प्रिपेयर करना है, जो भी इम्पोर्टेंट है उसको आपको लिखना है एक शॉर्ट नोट्स बना के। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। हाउ न्यूट्रिशन आर रिप्लेस्ड इन द सॉइल। तो ये हम लोग का है आज। हैव यू सीन फार्मर्स स्प्रेडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर्स इन द फील्ड्स। आपने फार्मर लोग को देखा होगा, जो भी प्लांट वो लोग ग्रोथ के लिए लगाते हैं या फिर प्लांट को लगाते हैं या फिर वेजिटेबल्स को लगाते हैं, तो वो लोग कुछ फर्टिलाइज़र करते हैं उस फील्ड में, ताकि जो प्लांट है वो अच्छी तरह से ग्रो हो और उसको अच्छी तरह से न्यूट्रिशन मिल सके। तो काफ़ी सारे स्प्रेडिंग करते हैं, मेडिसिन्स कुछ यूज़ करते हैं ताकि वो अच्छे से ग्रो हो पाए, जल्दी ग्रो हो पाए। और उसका जो वेजिटेबल है, जो भी फल देंगे, फ्रूट्स चाहे जो वेजिटेबल मिलेगा उस प्लांट से, वो भी अच्छे से ग्रो हो सके। इसलिए फार्मर प्लांट्स को अच्छे से फर्टिलाइज़र के लिए कुछ खाद डालते हैं। और गार्डन्स यूजिंग देम इन लॉन्स और इन पॉट्स। डू यू नो वाई दिस इज़ डन। क्या आप जानते हैं ये सब फार्मर्स आखिर क्यों करते हैं? आपने देखा होगा कि फार्मर्स जब भी वेजिटेबल्स या फिर फ्रूट्स ऐसे कुछ बगीचा लगाते हैं तो फर्टिलाइज़र के लिए काफ़ी सारे खाद को यूज़ किया जाता है, ताकि जो प्लांट है वो अच्छे से ग्रो कर सके, उसको अच्छे से न्यूट्रिशन मिल सके। डू यू लर्न दैट प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। आपको पता होगा प्लांट मिनरल्स और न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्व करता है। सो देयर अमाउंट्स इन द सॉइल कीप ऑन डिक्लाइंग। तो जो सोर्सेस है प्लांट का मिनरल्स और न्यूट्रिशन एब्जॉर्व करने का, वो उसको डिक्लाइनिंग में मिलता है। यानी खाद, जो सड़े गले जो खाद प्रिपेयर करने के लिए जो सूखे पत्ते होते हैं उसको सड़ाया जाता है, उसी से ही खाद अच्छे से प्रिपेयर हो सकता है। तो वही चीज़ यूज़ करके प्लांट अच्छे से ग्रो करता है, मिनरल्स न्यूट्रिशन उसके बाद वो एब्जॉर्व कर लेता है सॉइल से। फर्टिलाइजर्स एंड मैन्यूर्स कंटेनिंग न्यूट्रिशन सच एज नाइट्रोजन, पोटासियम, फास्फोरस एक्सेट्रा। फर्टिलाइजर और मैन्यूर के लिए काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स नाइट्रोजन, पोटासियम, फास्फोरस को कंटेन करता है, जिसके वजह से जो प्लांट का जो ग्रोथ है और प्लांट से जो मिलने वाले जो वेजिटेबल है वो अच्छे से ग्रो और फ्रेश हो सके। जो एज अ ह्यूमन हम लोग के लिए वो काफ़ी अच्छे से बेनिफिट रहे, इसलिए फर्टिलाइज़र और अच्छे अमाउंट में फर्टिलाइज करना फार्मर को करना पड़ता है। दिस न्यूट्रिशंस need to be added from time to time to enrich the soil, जिसकी वजह से फार्मर को जो न्यूट्रिशन है वो टाइम टू टाइम ऐड करना पड़ता है सॉइल में, जिसकी वजह से जो प्लांट है वो अच्छे से न्यूट्रिशन मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर सके। We can grow plants and keep them healthy if we can fully
We can grow plants and keep them healthy if we can fulfill the nutrient requirement of plants. हम लोग प्लांट्स को अच्छे से ग्रो कर सकते हैं, अच्छे से न्यूट्रिशन रिक्वायर कर सकते हैं प्लांट को, ताकि वो अच्छे से हेल्दी और अच्छे से न्यूट्रिशन उन लोग को मिल सके, जिसके वजह से जो प्लांट है वो अच्छे से ग्रो कर सके, और जो भी प्लांट से जो भी हम लोग को वेजिटेबल या फिर फ्रूट्स मिलते हैं वो हम लोग को हेल्दी मिले. Usually crop plants absorb a lot of nitrogen and the soil becomes deficient in nitrogen. यूजुअली जो क्रॉप प्लांट्स होते हैं वो काफ़ी ही मात्रा में नाइट्रोजन सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं ताकि वो अच्छे से ग्रो कर सके. यू लर्न दैट थ्रू नाइट्रोजन गैस इज़ अवेलेबल इन प्लेंटी इन द एयर. आप सभी को पता है जो नाइट्रोजन गैस है वो एयर में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल होता है. प्लांट्स कैन नॉट यूज़ इट इन द मैनर दे कैन यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड. लेकिन प्लांट नाइट्रोजन गैस को यूज़ नहीं कर सकता है, प्लांट ओनली कार्बन डाइऑक्साइड को ही एब्जॉर्ब कर सकता है. दे नीड नाइट्रोजन इन अ सॉल्युबल फॉर्म. लेकिन प्लांट को सॉल्युबल के लिए नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है. द बैक्टीरियम कोल्ड राइजोबियम कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू द यूजेबल फॉर्म. But rhizobium cannot make its own food. The bacterium called rhizobium can take atmospheric nitrogen and convert it into the usable form. एक बैक्टीरिया है जिसको हम लोग बोलते हैं राइजोबियम, और ये जो राइजोबियम है ये एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन गैस का यूज़ करके ये वो अपने आप को न्यूट्रिशन एब्जॉर्व करता है. बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ऑन फूड. लेकिन जो राइजोबियम जो बैक्टीरिया है वो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकता. सो इट ऑफ्टन लिव्स इन द रूट्स ऑफ ग्राम, पीस, मूंग, बीन्स एंड अदर लेgumes एंड प्रोवाइड्स देम विथ नाइट्रोजन. In return, the plants provide food and shelter to the bacteria. Thus, they have a symbiotic relationship. This association is of great significance for the farmers. They can reduce the use of nitrogenous fertilizers where leguminous plants are grown. Most of the pulses are obtained from leguminous plants. In this chapter, you learned that most of the plants are autotrophs. Only a few plants are parasitic or saprotrophic. They are derive nutrition from other organisms. All animals are categorized as heterotrophs since they depend on plants and other animals for food. Can we say that the insectivorous plants are partial heterotrophs? तो हम लोगों ने इस चैप्टर में काफ़ी सारी चीज़ पढ़े हैं प्लांट्स से रिलेटेड. कोई ऐसे प्लांट्स होते हैं जो एटोट्रॉप्स होते हैं, यानी खुद से फूड प्रिपेयर करते हैं, खुद से खाना बनाते हैं अपने लिए. लेकिन कोई ऐसे प्लांट्स हैं जो सेप्रोट्रॉफिक होते हैं, यानी ये दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, लाइक एनिमल पे डिपेंड रहते हैं, छोटे छोटे एनिमल पे डिपेंड करते हैं. ठीक है. और कुछ ऐसे भी हेटरोट्रॉप्स होते हैं, यानी एज अ ह्यूमन हम लोग एनिमल और प्लांट दोनों पे डिपेंड रहते हैं. लेकिन एक प्लांट ही एक ऐसा है जो एटोट्रॉप्स होता है जो खुद से अपना खाना बनाता है. तो चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो चुका है. अब हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर और समरी. सबसे पहले ही हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स हैं. ठीक है, यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है. कीवर्ड्स एटोट्रॉपिक किसको बोलते हैं वो भी आपको लिखना है, इसका डेफिनेशन. ठीक है. क्लोरोफिल क्या होता है, क्लोरोफिल किस में प्रेजेंट रहता है, तो क्लोरोफिल आपको मिलता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है ग्रीन पिगमेंट पे यानी हरी पत्ती पे, और क्लोरोफिल के थ्रू ही ये सनलाइट से एनर्जी को कैप्चर करके वो फूड प्रिपेयर करता है. फिर हेटरोट्रॉप्स किसको बोलते हैं, होस्ट किसको, फिर इंसेक्ट न्यूट्रिशन न्यूट्रिएंट, फिर पैरासाइट, फोटोसिंथेसिस किसको बोलते हैं, स्पायरोट्रॉप्स किसको बोलते हैं, स्पायरोट्रॉफिक, स्टोमाटा किसको बोलते हैं. आपको मैंने बताया था स्टोमाटा एक पत्ता में छोटा छोटा जो पोर्स होते हैं, जो उसको हम लोग जो हिंदी में छिद्र बोलते हैं, उसी से वो सांस लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब करता है. ठीक है. अब हम लोग देखते हैं समरी. समरी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो समरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. इससे आपको मेन पॉइंट जो चैप्टर में है वो सब मिलेंगे. तो फर्स्ट है, ऑल ऑर्गेनिज्म नीड फूड एंड यूटिलाइज इट टू गेट एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ देयर बॉडी.
जितने भी ऑर्गेनिज्म, सभी ऑर्गेनिज्म को फूड और फूड की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सभी को फूड की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो एनिमल हो या फिर प्लांट हो, चाहे वो ह्यूमन बीइंग है, सभी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सभी को फूड की ज़रूरत पड़ती है। तो फूड की ज़रूरत एनर्जी और ग्रोथ और मेंटेनेंस, बॉडी की मेंटेनेंस के लिए ज़रूरत पड़ती है। सेकेंड है हम लोग का ग्रीन प्लांट सिंथेसिस फूड फॉर देमसेल्व्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, दे आर एटोट्रोप्स। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो सनलाइट का जो एनर्जी उसको कैप्चर करके फूड को प्रिपेयर करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एटोट्रोप्स। थर्ड हम लोग का प्लांट्स लाइक कैस्कोटा आर पैरासाइट्स, दे टेक फूड फ्रॉम द होस्ट प्लांट। Plants like Oscota are parasites. They'll take food from the host plant. फिर अगर हम लोग देखते हैं प्लांट्स यूज सिंपल केमिकल सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ फूड। जिस तरह से प्लांट को कुछ केमिकल ऐसे सब्सटेंस होते हैं फूड प्रिपेयर करने के लिए, वो ज़रूरत पड़ता है उनको। कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और कुछ मिनरल्स और सिंथेसिस की ज़रूरत पड़ता है फूड को प्रिपेयर करने के लिए। एयर से उनको कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और वाटर और मिनरल इसको मिलता है सोल यानी ज़मीन के नीचे से। और सिंथेसिस यानी जो सनलाइट का एनर्जी से सनलाइट के से एनर्जी को कैप्चर करके फूड प्रिपेयर करता है। उसके बाद देखते हैं क्लोरोफिल वाटर कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट आर द एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ती है? फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे पहले तो ज़रूरत पड़ती है क्लोरोफिल। विदाउट क्लोरोफिल, अगर पत्ती में क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है तब तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू वो फूड को नहीं बना सकता है, इसलिए क्लोरोफिल पत्ती में होना प्रेजेंट जरूरी है। अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट है देन वो फूड प्रिपेयर कर सकता है। इसके अलावा फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, ये सब ज़रूरत पड़ता है फोटोसिंथेसिस के लिए, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फोटोसिंथेसिस के रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है? क्लोरोफिल, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट। अगला हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंसेस सच एज कार्बोहाइड्रेट्स आर द प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। और जो कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंसेस है प्लांट्स के लिए वो है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आपको पता है प्लांट कभी भी नाइट्रोजन को एक्सेप्ट नहीं करता है, एब्जॉर्ब नहीं करता है। प्लांट ओनली कार्बोहाइड्रेट्स को एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट में आपका कार्बन प्रेजेंट रहता है, हाइड्रोजन प्रेजेंट रहता है और ऑक्सीजन, ये तीनों प्रेजेंट रहता है जो वो प्लांट एब्जॉर्ब कर पाता है, लेकिन नाइट्रोजन को वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। अगला सोलर एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल्स प्रेजेंट इन लीव्स प्लांट्स। और जो सोलर एनर्जी है वो सोलर एनर्जी प्रेजेंट एब्जॉर्ब हो पाता है क्लोरोफिल के थ्रू। या फ्रेंड्स, प्लांट्स के लीव्स यानी पत्ते में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है तभी वो सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर पाता है। अगर लीफ में क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होगा तो वो सोलर एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस के दौरान ही ऑक्सीजन को प्रोड्यूस किया जाता है। अगर फोटोसिंथेसिस होगा तभी ऑक्सीजन को प्रोड्यूस किया जाएगा। ऑक्सीजन रिलीज्ड इन फोटोसिंथेसिस इज यूटिलाइज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर सर्वाइवल। फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन रिलीज होता है जो अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। Many fungi derive nutrition from dead and decaying matter. They are spherotrophs. और काफ़ी ऐसे फंगाई हैं जो अपना जो न्यूट्रिशन होता है, काफ़ी सारे ऐसे फंगाई होते हैं जो अपना न्यूट्रिशन डेड और डिकेइंग मैटर से उनको मिलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एस्पैरोट्रोप्स। एस्पैरोट्रोप्स का एग्जांपल आपको मैंने बताया था मशरूम होता है, क्योंकि मशरूम आपको डिकेइंग जगह पे ही मिलेगा, जैसे सड़े गले जगह में ही आपको मिलेंगे, और ये आपको रेनी सीजन में मिलेंगे। आर्टिफिशियल वाले तो आपको हर मौसम में, हर वेदर में मिलेंगे। लेकिन डिकेइंग मैटर यानी रेनी सीजन में ही काफ़ी सारे डिकेइंग और डेड मटेरियल रहते हैं, उसी टाइम में फंगाई निकलता है और मशरूम भी निकलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पैरोट्रोप्स। स्पैरोट्रोप्स का एग्जांपल फंगाई या फिर मशरूम हो सकता है।
A few plants and all animals are dependent on others for their nutrition and are called heterotrophs. कुछ ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं जो न्यूट्रिशन के लिए दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं हेटरोट्रॉप्स। ठीक है, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं और कुछ ऐसे एनिमल रहते हैं जो न्यूट्रिशन के लिए दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं हेटरोट्रॉप्स। तो फ्रेंड्स, ये जितना मैं आपको बताया यहाँ पे जो समरी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चैप्टर का जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो समरी के थ्रू आउट होता है। तो ये समरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको मैंने हर एक पार्ट वीडियो में आपको मैंने बताया है कि जब भी आप चैप्टर कंप्लीट करते हैं तो समरी मस्ट इम्पॉर्टेंट है, कि उस समरी में ओनली मेन पॉइंट जो चैप्टर का होता है उसको अच्छे से क्लियरली लिखा जाता है। तो समरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर रीड कीजिए और इससे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट निकल के आता है उसको आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है। तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे एक्सरसाइज के। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डू ऑर्गेनिज्म टेक फूड? आखिर जो ऑर्गेनिज्म है वो फूड को क्यों लेते हैं, फूड की जरूरत क्यों पड़ती है? तो इसका आंसर, जितने भी एक्सरसाइज आपको एक्सरसाइज खुद करना है, क्योंकि ऑन नोट्स आपका खुद का नोट्स रहेगा तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो आपको मैं नोट्स कभी प्रिपेयर नहीं करा। अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा देन आप डाउट सेशन मतलब कमेंट्स करके आप पूछ सकते हैं। जब रिवीजन होगा देन मैं अगर आप चाहते हैं कि नोट्स आपको चाहिए एक्सरसाइज का, देन मैं आपको करवा दूंगी। किस तरह से क्या आंसर होगा वो मैं कर दूंगी। अगर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं आपको नोट्स की ज़रूरत एक्सरसाइज की है तो मैं करा दूंगी। तो सेकेंड क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन अ पैरासाइट एंड स्पायरोट्रॉफ। पैरासाइट और स्पायरोट्रॉफ के बीच में जो अंतर है उसको आपको लिखना है। How would you test the presence of starch in leaves? आप किस तरह से टेस्ट कर सकते हैं कि स्टार्च प्रेजेंट है इस लीव्स में? तो वो आपको करना है। सेकेंड, गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट्स। आखिर ग्रीन प्लांट्स में किस तरह से सिंथेसिस का प्रोसेस होता है उसका आपको डिस्क्रिप्शन यानी आंसर लिखना है। ठीक है, आखिर ग्रीन प्लांट में फोटोसिंथेसिस के फूड का जो प्रोसेस होता है वो किस तरह से होता है वो आपको आंसर लिखना है। सो विद द हेल्प ऑफ स्केच दैट प्लांट्स आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड। आपको एक स्केच बनाना है प्लांट का कि वो किस तरह से फूड का सोर्स करते हैं, किस तरह से फूड को प्रिपेयर करते हैं। तो आपको एक स्केच बनाना है प्लांट का। ठीक है, उस प्लांट में आपको ये दिखाना है कि फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या क्या सोर्स होता है प्लांट्स का फूड को प्रिपेयर करने का, वो आपको ड्रॉ करना है और विथ नेम क्या क्या सोर्सेस उनको ज़रूरत पड़ती है वो सब आपको लिखना है। अगला 6 में आपका फिल इन द ब्लैंक्स है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड ब्लैंक सिंस दे सिंथेसिस देयर ओन फूड। तो ग्रीन प्लांट्स को क्या बोलते हैं जो फूड सिंथेसिस के प्रेजेंस में अपना फूड प्रिपेयर करता है। तो आपको मैंने बताया है कि फूड सिंथेसिस के प्रेजेंट में कब प्रिपेयर होता है ग्रीन प्लांट्स में, जब उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट हो। क्लोरोफिल प्रेजेंट रहेगा तभी तो सिंथेसिस के प्रेजेंट में वो फूड प्रिपेयर करेगा। तो बी क्या है, द फूड सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट्स इज स्टोर्ड एज ब्लैंक, ये भी आपको लिखना है। सी, इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय द पिगमेंट कॉल्ड। फोटोसिंथेसिस से जो सोलर एनर्जी एब्जॉर्ब करता है जो पिगमेंट है उसको क्या बोलते हैं। तो आपको मैं बताया है कि सोलर एनर्जी से जो फोटोसिंथेसिस एब्जॉर्ब होता है वो कौन सा पिगमेंट एब्जॉर्ब करता है सोलर एनर्जी को। तो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेक इन ब्लैंक एंड रिलीज ब्लैंक गैस। तो फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट क्या ग्रहण करता है यानी क्या एब्जॉर्ब करता है और कौन सा गैस को रिलीज करता है। तो फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट CO2 गैस को एब्जॉर्ब करता है और ऑक्सीजन गैस को रिलीज करता है। तो काफ़ी इजी है। अगर आप चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेते हैं, वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं तो आप एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन आंसर है वो आप इजीली कर पाएंगे। तो अगला है, नेम द फॉलोइंग। 7 है, फर्स्ट, अ पैरासाइटिक प्लांट विथ येलो सेल्डर एंड ब्रांच स्टीम, उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, ये 1 वर्ड का क्वेश्चन है। वर्ड में आपको बोलना एक पैरासाइटिक प्लांट है जो येलो कलर का होता है, जिसका जो ब्रांच स्टीम है वो नीचे गिरा हुआ रहता है। आपको यहाँ
आपको इस चैप्टर में फिगर के थ्रू आउट में दिखाया गया है। एक फिगर दिया हुआ है उस प्लांट, पैरासाइटिक प्लांट का, जो येलो कलर का जो उसका स्टीम होता है वो नीचे की ओर झुका रहता है, उसका ब्रांच, उसका नाम आपको बताना है, ठीक है। अ प्लांट, सेकेंड, अ प्लांट दैट इज पार्शियली एटोट्रॉफिक। कौन सा प्लांट एटोट्रॉपिक होता है वो आपको बताना है। द पोर्स थ्रू विच लिव्स एक्सचेंज गैसेस, इसका भी आपको बताना है। 8 क्वेश्चन, टिक द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर आपको टिक करना है। तो कैस्कुटा इज एन एग्जाम्पल, आखिर ये किसका एग्जाम्पल है। एटोट्रॉफ है, पैरासाइट है, स्पायरोट्रॉफ है और होस्ट है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा आंसर होगा, तो वो आपको बताना है। बी, द प्लांट विच ट्रैप्स एंड फीड्स ऑन इंसेक्ट्स कॉल्ड, क्या होता है। कैस्कुटा होता है, चाइना रोज होता है, पिक्चर प्लांट एंड रोज। तो कौन सा आंसर होगा सही इसके, जो कौन सा प्लांट, ऐसा कौन सा प्लांट है जो इंसेक्ट और फीड को ट्रैप करता है। तो आपको मैंने बताया है, हम लोगों ने जस्ट पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कोई ऐसा प्लांट है जो दूसरे पे डिपेंड रहता है, खुद अपना फूड को प्रिपेयर नहीं करता है, वो कोई ऐसा प्लांट है। तो उस प्लांट का नाम आपको बताना है जो दूसरे एनिमल को खाता है, क्योंकि कोई ऐसा एनिमल, कुछ ऐसे प्लांट भी होते हैं जो एनिमल को खाते हैं, इंसेक्ट होता है या फिर फीड, छोटी छोटी छिपकली, वो सबको खाता है, ठीक है। तो उस प्लांट का नाम आपको बताना है। 9, मैच द टर्म आइटम्स गिवन द कॉलम 1 विथ दोस इन कॉलम 2। कॉलम 1 से कॉलम 2 को मैच करना। तो क्लोरोफिल, कॉलम 1 में दिया क्लोरोफिल, नाइट्रोजन, कैस्कुटा, एनिमल्स, इंसेक्ट्स। फिर 2, राइजोबियम, हेटेरोट्रॉप्स, पिक्चर प्लांट, लीफ, पैरासाइट। तो क्लोरोफिल क्या है और प्रेजेंट किस में, तो क्लोरोफिल के लिए एग्जांपल आप क्लोरोफिल लीफ में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। नाइट्रोजन क्या है, ठीक है, तो आपको बता दूँ नाइट्रोजन जो है वो राइजोबियम की जरूरत पड़ता है एस्कोटिकाइन में, और इंसेक्ट्स आपका इसमें जाएगा, पिस्तर प्लांट में जाता है, ठीक है। ये सब आपको इस तरह से मैच करना है, ठीक है। इसका करेक्ट क्या होगा वो आपको करना है। फिर 10, मार्क टी इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड फॉल्स इफ इट इज फॉल्स। 10 क्वेश्चन में है कि करेक्ट ट्रू एंड फॉल्स करना, ठीक है। अगर वो ऑप्शन ट्रू है तो ट्रू करना, अगर रॉन्ग है तो फॉल्स करना, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। तो आपको मैंने जस्ट अभी हम लोगों ने देखा था फोटोसिंथेसिस के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या होता है। फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्व किया जाता है और O2 गैस को रिलीज़ किया जाता है। तो आपके हिसाब से आपको मैंने जस्ट अभी बताया था, तो ट्रू है या फॉल्स वो आपको बताना है, ठीक है। प्लांट्स विच सिंथेसिस देयर फूड आर कॉल्ड स्पायरोट्रॉप्स, ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स। तो जितने भी क्वेश्चन आंसर है एक्सरसाइज के वो आपको कंप्लीट करना है। फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं, थर्ड में है द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट अ प्रोटीन। जो फोटोसिंथेसिस के दौरान जो प्रोडक्ट मिलता है वो प्रोटीन नहीं है, ट्रू एंड फॉल्स वो आपको बताना है। 4, सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान जो सोलर एनर्जी है वो कन्वर्ट होता है केमिकल एनर्जी में, ट्रू है या फिर फॉल्स है वो आपको बताना है। 11, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से कौन सा करेक्ट है वो आपको चूज करना। विच पार्ट ऑफ द प्लांट टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट का कौन सा ऐसा पार्ट है जो कार्बन डाइऑक्साइड को एयर से एब्जॉर्व करता है। तो रूट है, स्टोमाटा, लीफ एंड पेटल्स। तो ये सब ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो आपको बताना है। फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट का ऐसा कौन सा पार्ट है जो एयर से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्व करता है। तो रूट हेयर है या फिर स्टोमाटा है या फिर लीफ है या फिर लीफ वेंस या पेटल्स है। तो हम लोगों ने चैप्टर अच्छी तरह से पढ़ा है। तो अगर आपने वीडियो अच्छे से देखा है या फिर अच्छे समझा है तो आप इसका आंसर जरूर देंगे। तो 12, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इस 12 में भी करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर मेनली थ्रू देयर। तो एटमॉस्फेयर से प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को किसके थ्रू
एब्जॉर्व करता है? तो रूट से, स्टेम, फ्लावर्स एंड लीव्स। एटमॉस्फेयर से प्लांट कौन सा पार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्व करता है? तो ऑप्शन है आपका रूट, स्टेम, फ्लावर्स एंड लीव्स। तो इसका आंसर आपको बताना है। 13 क्वेश्चन, वाई डू फार्मर्स ग्रो मेनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स क्रॉप इनसाइड लार्ज ग्रीन हाउसेस? व्हाट आर द एडवांटेज टू द फार्मर्स? 13 क्वेश्चन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आखिर फार्मर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को वो ग्रो करने के लिए वो ग्रीन हाउसेस में क्यों रखते हैं और इसका फार्मर्स को क्या एडवांटेज मिलता है, वो आपको इसका आंसर बताना है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अगर आप चैप्टर को अच्छे से पढ़ते हैं और अच्छे से समझ जाते हैं तो जितने भी एक्सरसाइज है वो आप इजीली कंप्लीट कर लेंगे। तो होप सो आपको कोई तकलीफ नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला होगा एक्सरसाइज के क्वेश्चन में। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आज हम लोग का चैप्टर कंप्लीट हो गया है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का। तो होप सो आपको जो वीडियो है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का वो चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आपको कोई भी डाउट होगा इस चैप्टर से रिलेटेड देन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और कोई भी दिक्कत होगा एक्सरसाइज में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर एक्सरसाइज करना है, आंसर अगर आपको चाहिए तो मैं ज़रूर कराऊँगी कैसे आंसर है, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट चैप्टर पे। तो अगर आप हमारे इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको 6 से लेकर 12 का जो भी NCERT से जितने भी रिलेटेड वीडियोस हैं मैं आपको ज़रूर बना दूँगी। और होप सो आप इंजॉय कर रहे होंगे जितना भी मैंने अभी तक चैप्टर पढ़ाया है आपको। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट चैप्टर पर। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से स्टडी कीजिएगा।